हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हम लोग कैसे डेल्टा की एचएमआई को पीएलसी से कम्युनिकेट करते हैं और लैपटॉप के साथ में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और कैसे हम लोग एचएमआई की सेटिंग्स में जाकर के या फिर डिवाइस सेटिंग में जाकर के हम लोग उसकी सेटिंग्स चेंज करते हैं। अगर हमें कम्युनिकेशन मेथड RS-232 या फिर RS-485 में करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हम लोग डेल्टा की एचएमआई में किस तरीके से एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डेल्टा की एचएमआई या फिर किसी भी एचएमआई में जब हम लोग इंडस्ट्री में कोई मेंटेनेंस करते हैं या फिर एचएमआई को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे कई सारे मेन्यूज बने होते हैं। कई बार नीचे मेन्यू बने होते हैं, कई टैब बने होते हैं। जब हम लोग उन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग एक दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक बना हुआ है जॉग मोड, यहाँ पे एक बना हुआ है पैरामीटर, यहाँ पे एक बना हुआ है मेंटेनेंस। अगर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं और उस पेज पे हमें जो भी अगर जॉग मोड से रिलेटेड कुछ करना हो या फिर पैरामीटर्स डालने हो या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ करना हो तो वो हम लोग उस पेज पे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक के कोर्सेज करना चाहो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। उससे पहले आप लोग जैसे ही डीओपी सॉफ्ट इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आइकन होता है आपके सामने न्यू का, ठीक है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विजार्ड का एक न्यू डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। लेफ्ट साइड में सीरीज लिखी हुई रहती है। अब जो डीओपी सॉफ्ट है ना, ये 2.0 है और यहाँ पे आप लोग डीओपी बी सीरीज की एचएमआई को डिजाइन कर सकते हो, एचएमसी सीरीज कर सकते हो, डब्ल्यू सीरीज कर सकते हो और एच सीरीज की एचएमआई को आप लोग प्रोग्राम कर सकते हो या फिर डिजाइन कर सकते हो। इन पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे जो भी मॉडल होंगे आपके सीरीज के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे केस पे यहाँ पे HMI है B07S411, ठीक है। अब मैं इस HMI को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ या फिर इस मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। नीचे आपने कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब जो HMI आपने सेलेक्ट किया था उस HMI में यहाँ पे COM1, COM2, COM3 ये 3 पोर्ट होंगे। COM1 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है और इसमें इंटरफेस जो है वो RS-232 और RS-485 दोनों का ही है, ठीक है। आप किसी भी मेथड में कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप COM1 या COM3 को सिलेक्ट करोगे, फिलहाल इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग में ये जो कनेक्शन वाला चेकबॉक्स बना हुआ है इस चेकबॉक्स को आपने चेक कर देना है। जैसे आप लोग इस चेकबॉक्स को चेक कर दोगे तो अब यहाँ पे इंटरफेस में आपके सामने ये ड्रॉप डाउन आइकन आएगा और यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही मेथड होगा RS-232 का। अगर आप COM2 पोर्ट को मान के चलो यहाँ पे हाइड करना चाहो या फिर इसको यूज नहीं करना है, आपने ओनली COM1 को यूज करना है और RS-232 इस कम्युनिकेशन मेथड को यूज करना है तो आप लोग COM1 को यूज कर सकते हो। अगर COM3 पे क्लिक करके आप लोग कनेक्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग RS-422 या फिर RS-485 इन दो कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स को आप लोग यूज कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपके पास अवेलेबल हो उस मेथड को आप लोग सिंपली यूज करके आप लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन का मेथड अवेलेबल हो उस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे वो RS-232 हो, RS-485 हो या फिर RS-422 हो। ओके, अब मान के चलिए COM1 पे हम लोग जाते हैं, RS-232 को हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं और उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने मैन सॉफ्टवेयर ओपन होके आ गया है। ये हमारी डिजाइनिंग की स्क्रीन है, वर्क स्पेस बोलते हैं हम लोग इसको। और इस प्लस के आइकन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम इन हो जाएगा, मतलब स्क्रीन हमारी बड़ी हो जाएगी। अगर आप लोग इस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपकी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। नीचे जो यहाँ पे इंटरफेस दिया हुआ रहता है, यहाँ पे आपको अगर आप मल्टीपल स्क्रीन्स क्रिएट करते हो तो वो मल्टीपल स्क्रीन आपको ये नीचे के एरिया में यहाँ पे दिखेंगी। आप लोग इसको छोटा और बड़ा इस तरीके से भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सिंपली स्क्रीन 1 पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्क्रीन पे आएंगे। जैसे हम लोग न्यू स्क्रीन पे आएंगे तो स्क्रीन नेम में यहाँ पे स्क्रीन 2 आ गया क्योंकि फर्स्ट स्क्रीन का नेम यहाँ पे स्क्रीन 1 है।
फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन 2 एक और स्क्रीन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मैं सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, इसको भी बड़ा करता हूँ, स्क्रीन 1 में आते हैं। स्क्रीन 1 में आने के बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन 1 में और बटन्स पे जाएंगे और यहाँ पे एक बटन होता है हम लोगों के पास गो टू स्क्रीन का। मैं गो टू स्क्रीन पे क्लिक करूंगा, मेरे कर्सर का आइकन यहाँ पे प्लस में आ चुका है। अब मैं इसको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से एक बटन यहाँ पे बना लूंगा और इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप लोग चेंज करना चाहो, बैकग्राउंड कलर आप लोग चेंज कर सकते हो। मान के चलो रेड कर देता हूँ, स्टाइल आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, राउंड में चाहिए, इनविजिबल चाहिए, रेस्ड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। अब गो टू स्क्रीन कहाँ जाना है वो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे स्क्रीन 2 पे जाना है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो स्क्रीन 2 पे जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में अगर आपको कुछ डालना है वो आप लोग डाल सकते हो। मान के चलो यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि ये मेरी मैन मेन्यू है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का मैन मेन्यू। उसके बाद इसको हम लोग बोल्ड करते हैं और इसका साइज थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, 28 करते हैं और उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का मैन मेन्यू, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह डालना है वो आप लोग डाल सकते हो। मान के चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि ये मेरा होगा फर्स्ट स्क्रीन, ओके। ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन हो गई यहाँ पे और ये जो है मेरी, इसको हम लोग डालते हैं कि ये मेरी सेकंड स्क्रीन होगी। तो मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग डालते हैं ये मेरी सेकंड स्क्रीन है और उसके बाद हम लोग इसको भी बोल्ड करेंगे और इसका भी साइज हम लोग बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ओके पे क्लिक करेंगे, ये मेरी यहाँ पे सेकंड स्क्रीन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब एक काम करेंगे, हम लोग बटन्स पे अगेन जाएंगे, ठीक है, गो टू स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे एक और स्क्रीन हम लोग मतलब एक और बटन हम लोग ऐड करेंगे और इसका भी हम लोग कलर हम लोग इसका ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे होम। इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ, मान के चलो इसका साइज में 36 करके बोल्ड करता हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा होम हो गया। तो अब अगर मैं इस लॉजिक को मान के चलो या फिर इस डिजाइन को मैं अगर अपनी एचएमआई में डालूं तो जैसे हम लोग मैन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम लोग स्क्रीन सेकंड स्क्रीन में पहुंच जाएंगे और जैसे हम लोग होम पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अपना मैन मेन्यू में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन से ऐड करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं। एक स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको गो टू स्क्रीन वाले इस टूल को सिलेक्ट करना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को इसी तरीके से एचएमआई के और भी लेक्चर्स चाहिए बिल्कुल आसान भाषा में तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक के कोर्सेज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करना चाहो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।